for the Inspector General of Police. वकील हैं या वो? यू ओनली रिप्रेजेंट वन नंबर के लिए बुला लेना। अच्छा, 5 लोग इन पर्सन हैं। अच्छा, ये वो अली जफर साहब तो खड़े भी हुए कल कोर्ट में और उन्होंने बात भी की, तो हंड्रेड्स ऑफ वर्कर्स पिकअप हो रहे हैं या ना हो रहे हैं, मगर केस तो एकदम फाइल हो गया तो किसी को आने की तो जरूरत नहीं है कोर्ट में। सिर्फ वकील, या तो आप कहें जी वकील को नहीं जाने दिया, वो एक अलग बात है, किसी को आने की जरूरत नहीं है। जैसे आप आज खड़े हमारे सामने जी, आप 1000 वर्कर्स ले आए, वो आपकी मर्जी, मगर उनको आने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको आने की जरूरत है। मैं परसेप्शन एक्सप्लेन कर रहा हूँ व्हाई वी प्रेफर्ड, बिकॉज the most independent of the high courts we feel is still the Peshawar High Court, because their orders are being carried out. The orders of Islamabad High Court and Lahore High Court have not been carried out. इधर से बेल मिलती है, वो बाहर निकलते हैं, साथ ही उनका डिटेंशन ऑर्डर में फिर अंदर कर दिया जाता। पेशावर हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में मगर ये देखिए, बुनियादी आईनी सवाल का आप जवाब नहीं दे रहे। एक लिस्ट आपने 5 मेंबर बेंच की बेंच बन गई। 5 मेंबर इज अ वेरी बिग बेंच फॉर अ हाई कोर्ट लाहौर, व्हिच यूजुअली इट्स 1 मेंबर सिंगल मेंबर बेंच। तो वही केस आप वापस ले लेते, फिर दूसरी बात है वो केस पेंडिंग उधर है, फिर आप लाहौर चले गए, इस्लाम पेशावर चले गए। इस बात समझ नहीं आ रही है ये बात। सर वो तो किसी एक इंडिविजुअल ने किया, पार्टी ने नहीं, वो वाला केस भी छोड़ दीजिए, वो भी मान लेते हैं, मगर वो जो WP जो वो क्या नंबर है उसका 81171 इसके लिए बनी थी ना, या 2023 इसके लिए बनी थी 5 मेंबर बेंच। वो वाला दूसरा फैसला आप जवाद हसन साहब की बात कर रहे हैं, वो सिंगल मेंबर था और इंटर कोर्ट अपील में वो अपहेल्ड हो गया है, हम उसको भी छोड़ देते हैं। हम इस वाले केस की बात कर रहे हैं, 5 मेंबर बेंच जजमेंट, जिसमें इलेक्शन ही का इशू था, लेकिन उसको प्रेस नहीं किया गया है। नहीं, अब आज भी जिंदा है, केस पेंडिंग पड़ा है। कल उसमें अली जफर साहब ने खुद कहा कि मैं अपीयर हुआ था, मगर बेंच he did not say that I moved an application withdrawing the petition or anything. But anyways, even if he does so now, the relevant date will be at the date of filing of the petition in the Peshawar High Court. Otherwise, देखिए, हमें भी पता था, हम भी वकालत करते थे, कभी सोचते थे कि कभी इधर ज्यादा केस चल जाएगा या whatever, या जजेस का अप्रोच होता था, ये हम सब गुजरे इस स्टेज से, तो हम कोशिश करते थे कि भाई जुरिस्डिक्शन खींच के ले भी जाते थे कहीं और भी। देखिए, we have all played this game, पर एक दफा इंतखाब कर लिया आपने जुरिस्डिक्शन का, कभी कभी हमने इस्लामाबाद में कर दिया, इंपोर्ट हो रही है कराची से, नहीं बिकॉज FBR इज बेस्ड इन इस्लामाबाद, हमने वो यूं बना ली जुरिस्डिक्शन। तो अगर आपने जब इंतखाब कर लिया फिर जाना मुझे नहीं समझ आता है, ये बात है। एक्सपीरियंसेस हैं हमारे, मैं इसको ज्यादा डिटेल में टाइम नहीं लेना चाहता। I just wanted to inform you. Now, sir, I'm coming to the few propositions, in addition to what has been very ably, comprehensively argued by Mr. Ali Zafar. I'm just adding a few propositions to that. And most courteously, if we may add. Your Lordship knows me better than that. And you are also very kind, always. I try my best not to be ever discourteous, sir. First and foremost submission is that Election Commission of Pakistan, ECP being a constitutional and statutory body performing regulatory and quasi-judicial functions. That ECP being a constitutional/statutory body performing regulatory and quasi-judicial functions cannot legally be an aggrieved person. And therefore has no locus standi to file the present petition before this honorable court. Therefore, the petition of ECP is not maintainable and liable to be dismissed on this preliminary ground. I'm relying on 2 recent judgments of the Supreme Court. एक चीज बताएं, when you use the word aggrieved person,
Does Article 185 require that? If a judgment is wrong, I may not be aggrieved by it. Can I not still challenge it under? They've come under 185. They have not come under Article 199, which of course starts with the word any aggrieved person except habeas corpus. So let's see 185. Does the word aggrieved mention or no? It's not mentioned, no doubt about it. But generally, Suppose someone challenges a judgment of the High Court, yes, and he may not be aggrieved, but he may say this judgment is wrong. may not So be. if he was a party in the lower court, will we say, oh, you're not aggrieved by it, but would it really matter? We agree with you, but it's not a requirement of the Constitution that they have to be aggrieved, or is it? It may not be in Article 185, but may submit that generally the principle that is applied for any kind of writ jurisdiction and its appellate jurisdiction is under Article 199. So, though the appeals or the petitions are filed under Article 185 clause 3, but that does not mean that the principle applicable to Article 199 because it is initiated through Article 199. But there they were the respondent, not the petitioner. Yes. So the requirement of aggrieved would be on the petitioner, not on the respondent. No doubt. But sir, the result is that it is continuation of that. Why was the petitioner here? They are the petitioners. But the question ये is, बताइए, suppose ऐसे मफरूजे के तौर पे जी जी कोई और केस में हाई कोर्ट कह देता है आई हियर बाय अबॉलिश द इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, जजमेंट आ गया. Yes, another party aggrieved can come home. ECB can't come. जी अजीब सी बात नहीं होगी? या वो किसी मेंबर को रिमूव कर दें कि आई डोंट लाइक दिस मेंबर्स फेस, आई रिमूव हिम. I mean, I'm giving you absurd examples so the point can be appreciated. So ECP can't come, जी मेरे मेंबर को हटा दिया, unless it's a co-Toronto rate, तो अलग बात है. ठीक है, या हम ये सारे मेंबर्स बदल दो, नए वाले अपॉइंट कर दो. जावेद हाशमी केस में भी ECP था पिटिशनर इस कोर्ट में. जावेद हाशमी का जो केस है ना कल साइट हुआ है. तो ये जरा मुझे ज्यादा इसमें But I'm relying on judgments subsequent to the Javed Hashmi's case. Let me show these judgments. Javed Hashmi का case तो 5 These member are very recent judgments. हाँ? One is 2023 judgment. जो आपने हमें दो दे चुके हैं वो रिपीट ना कीजिए, वो मैंने अभी भी नोट आपको बता देता हूँ. जी वो आप एक ऑम्बड्समैन का था और एक वो था कमीशन का. वो जी सर. हाँ, वो वाले हमने नोट कर लिए. उसके अलावा कोई बताना कर ली. चाहें तो अच्छा. आपने पहले दिन बता दिया था. एक जजमेंट इसके अलावा दूसरी PLD 2020 सुप्रीम कोर्ट 5-1. There is also now one more judgment. PLD 2020 सुप्रीम कोर्ट. That PLD 2020 Supreme Court 586. ये वही वाला है, कल वाला है. वही दो जज. हाँ, वो तो मैंने नोट किए हुए हैं. एक केस में जो था वो कंपटीशन कमीशन था, स्टैट्यूटरी बॉडी. दूसरे केस में ओम्बड्समैन था. इलेक्शन पिटिशन कमीशन का कोई डायरेक्ट केस है आपके पास जिसमें इलेक्शन कमीशन का पार्टी और उसमें ये होल्ड हुआ हो? कि आपकी तरफ से आगे आप तो अगली पार्टी हो ही नहीं सकते. ड्रॉ पैरेलल, वो मैं आपको अर्ज किए जाता हूँ कि इसमें क्या वजूहात है. व्हाट इज अ पैरेलल बिटवीन द टू. एक थर्ड जजमेंट है जो अभी रिपोर्ट नहीं हुई है. दे दीजिए, कॉपी दे दीजिए. उसकी कॉपी से आपको दे दी. दे दे. A recent judgment authored by your lordship, civil petition number 3532 of 2023. जावेद हाशमी तो 4 मेंबर है. आप दे रहे हैं कॉपी? जी इसकी कॉपी नए वाले जो कह रहे हैं वो कंप्लीट है. महसूस आपके इसके दो दे रहे थे ना ये बार-बार. अच्छा, ये राइट टू इंफॉर्मेशन वाली जजमेंट इसी पॉइंट पे. नहीं, ये जजमेंट है जहां रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने पिटीशन फाइल की थी और जनाब ने होल्ड किया है कि इट कैन नॉट. राइट टू इंफॉर्मेशन वाली, राइट ऑफ इंफॉर्मेशन. ये right of information वाला है. मुख्तार अहमद अली वाला केस. हाँ, तो हमने दे दी इंफॉर्मेशन. नहीं तो इससे आपके केस से क्या ताल्लुक बनता है? नहीं, इसमें सिर्फ ये है कि सुप्रीम कोर्ट एज ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कैन नॉट बी ए पिटिशनर. दिस इज व्हाट हैज बीन, एज आई सी, हेल्ड इन दिस जजमेंट इन पैरा 9 ऑफ द जजमेंट. May I read out this para 9? अगर आप हमें दे देते तो आसान होता. जी, मैं अभी
Another 5 minutes I'll provide. आप पढ़ने जी सर, पढ़ देता हूँ. पढ़ लिए. The question of maintainability of the writ petition filed by the registrar of the Supreme Court before the High Court was raised before the learned single judge who held the petition to be maintainable by referring the cases of Registrar Supreme Court of Pakistan versus Hassan Akbar and Registrar Supreme Court of Pakistan versus Qazi Wali Muhammad. The Hassan Akbar case, this Hassan Akbar's case is 1987 Pakistan Criminal Law Journal, and the other Qazi Wali Muhammad wala case is 1997 SCMR 141. The Hassan Akbar case was with regard to complaint against Assistant Advocate General who had appeared before the Supreme Court when he was not enrolled. Rose out of the recommendation of the disciplinary committee, therefore it cannot be cited as a precedent entitled to Supreme Court to initiate litigation. In the other case, Qazi Wali Muhammad was terminated from the service of the Supreme Court and filed an appeal before the Federal Service Tribunal, whose order reinstating him was challenged by the registrar before the Supreme Court under Article 212(3) of the Constitution. This court held that Qazi Wali Muhammad was not a civil servant as defined in the Civil Servants Act 1973, therefore the tribunal did not have jurisdiction. The registrar had not initiated litigation in Qazi Wali Muhammad case. He had not filed the appeal before the tribunal. The particular facts and the very limited scope of these two cases cannot be treated as precedents for registrar to initiate litigation on behalf of the Supreme Court, particularly when the journalists neither case had discussed this aspect. So meaning thereby the institution of the Supreme Court through registrar cannot be a petitioner. This is as I read this judgment about. I'll just provide. There is another thing, na? The other thing is a superior court. Registrar means the superior court is before the High Court. So here it's not an hierarchy of Election Commission of Pakistan. I mean, it's a separate constitutional body. So they get a judgment. They cannot appeal it. It's very strange. Either then you say, then they can't be sued either. If they can sue, they can also defend. No, you can sue, but you can't defend. ये क्या बात हुई? No, defend before the court, but you cannot be appellant because ये मुझे इसकी logic नहीं समझ आ रही. institution, sir, because it is an institution making decision, judicial or quasi-judicial. It is now for the parties in अगर dispute. कोई भी उन्होंने ऑर्डर पास किया कि अपने अकाउंट्स हैं हाई कोर्ट के रिमत दो, तो वो तो फिर उसका तो लोग मजाक उड़ाने लगेंगे एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का कि आपने हाई कोर्ट का फैसला मान लिया, आपने चैलेंज भी नहीं किया. तो मतलब ये नहीं, हम ऐसा सिचुएशन, सॉरी आई कैन नॉट एग्री विद दिस. देखें, आई विल गो द एक्स्ट्रा माइल टू रिस्पेक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज व्हिच इंक्लूड्स पार्लियामेंट, व्हिच इंक्लूड्स the Election Commission of Pakistan. If Parliament enacts unconstitutional laws, we will strike them down. If they do anything unconstitutional, we will set that aside. But otherwise, let everybody operate, empower them to operate within their domain. So, अब ये तो की बात नहीं कि High Court cannot make a mistake. They pass an order again, which is, and they say cut off your hand, you can't go. तो फिर हम ये भी कह सकते हैं आप पिटिशन ही नहीं फाइल कर सकते थे. सर देखिए, वो आपको किसने राइट दिया पिटिशन? मेरी गुजारिश है कि यहाँ पर जो इस केस में भी सर्विस ट्राइब्यूनल इज ए स्टैट्यूटरी बॉडी, रादर ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी अंडर आर्टिकल 212. Their decision was being challenged before the Supreme Court by the Supreme Registrar. It was held, no, you can't do that because we are not there to. चलिए, आपका पॉइंट मैंने सुन तो लिया, मगर I don't agree with it. Let me be so straightforward and say it. But there can be always situations where I can say the exceptions can be made. I'm not saying ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है. सबऑर्डिनेट कोई बॉडी होती है, हाई कोर्ट खुद चैलेंज कर रहा है अपना जजमेंट, वो आपकी बात सही है कि भाई आपको क्या फिक्र है, आपने तो फैसला कर लिया, अब आप अपना जजमेंट क्यों चैलेंज कर रहे हो? बिल्कुल जी, ठीक है. एग्जैक्टली. अब यहाँ पर एक और एस्पेक्ट है इसी का. जी. बिफोर द 18th अमेंडमेंट, before the 18th Amendment, let me tell you something which may be good news or it may be bad news for you.
हमें बताया गया इलेक्शन कमीशन has extended the time till 7 PM today for allotment of election symbols. तो जरा सा तेजी करते हैं। उसमें मैं एक गुजारिश करूंगा एट द एंड कि इसको अगर जनाब एक दिन के लिए उनको बिकॉज द थिंग इज नहीं, आप अपने आर्गुमेंट्स खत्म करें, हम इसको फैसला करें। मैं उसके एंड पर बात करूंगा। मैं इसलिए आखिर में सर इसमें गुजारिश ये थी कि 18th अमेंडमेंट से पहले आर्टिकल 17 में एक शिक थी आर्टिकल 17 उसमें 4 क्लॉजेस होती थी आर्टिकल 17 के। पढ़ ली 17th prior to 2010 before Every political party shall, subject to law, hold intra-party elections to elect its office bearers and party leaders. ये आप पढ़ना चाह रहे हैं ना? जी वही। अब ये खत्म हो गई है। Every political party shall, subject to law, hold intra-party election to elect its office bearers and party leaders. Now this was omitted Yes. under the 18th But Amendment. it was brought back by 2007 Elections Act. Yes. अब वो election act के तहत. जी। Why I'm quoting this example? As your lordship were pleased to observe yesterday that it is a constitutional body. I'm submitting that after 2010, it is only exercising functions under a statute, not under the constitution. So it is a statutory body for all intents and purposes. So therefore, while interpreting the Election Act, its role is a statutory role, not entirely a constitutional role, because Constitution does not require holding of inter-party elections after 2010. Now this is all under the Election Act or previously under the Political Parties Order of 2002. So therefore my submission would be that ECP, for the purpose of the intra-party election, is now a statutory body performing statutory पार्टी functions. केस के हवाले से इस वक्त समाअत जारी है सुप्रीम कोर्ट में, जो आप लाइव मुलाहिजा कर रहे हैं। और अभी आपको बताएं कि इलेक्शन कमीशन का कहना है कि अक्सर उम्मीदवारों की जानिब से दरखास्तें मौसूल हुई हैं। इन दरखास्तों के जरिए इलेक्शन कमीशन को धोखा दिया जा फोकस है। मैं अर्ज करना चाहता हूँ whether the powers being exercised by election commission with regard to regulation of political parties, is that under E or A to D? My submission is under A, Act of Parliament. Correct. Under E. There's no debate on this. Ji. As well. 220 is not with regard to functions, is with regard to... No, but I'm just showing you the importance of this body. Of course, it's not with regard to it, but it has got, even the High Court can't say this, what 220 says. But only the Supreme Court can do some of it. But they are differently worded. Let me read 190 and 220. पढ़ लिया हमने, हम आपको बता रहे थे कि 220 में देखें, it shall be the duty. All executive and judicial authorities throughout. हमारे पास it shall be the duty के लफ्ज इस्तेमाल नहीं हुए हैं। Yeah. चलिए कंपेयर ना करें, मगर हम ये कह रहे हैं कि इनके पास बहुत इख्तियार हैं। बेशक, क्योंकि फेयर एंड फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुई तब सकती है। इसमें कहीं फ्री एंड फेयर की जिक्र नहीं है, एक स्टैंड अलोन प्रोविजन है, इनके इख्तियारात की बात हो रही है इधर। Yes, it can be. Yes, I'm not disputing that. 220 is an important article of the Constitution. मगर ये आपके आर्गुमेंट को तो chisel away your argument. नहीं, अब बात सिर्फ ये है कि उसकी हैसियत एक सिचुएशन में क्या है और दूसरी सिचुएशन में क्या है। कुछ तो उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी की सिचुएशन में है A to D, बट E में it transforms itself into a statutory body by acting under statute. Still, it must have all the powers. I'm not disputing that, because without having all those powers, it may not be able to carry out its functions. High Court passes a writ, do not exercise powers. वो कहेंगे हम बैठ जाएं घर में बैठे, कोई चैलेंज भी नहीं कर सकते ऑर्डर को। ये तो doesn't stand to logic at all. Why? नहीं, चलिए आप दूसरा पॉइंट बताएं ना। ये मुझे I can't, ये आप पहले कल भी यही बात कर चुके थे, मगर
I mean, I can't agree. If I agree with you, then I completely undermine the status and the constitutionality of the Election Commission of Pakistan. No, sir, I'm not undermining that. I'm only referring to this to show that these two judgments which pertain to statutory bodies will apply to ECP as a statutory body. That is the argument, ठीक है, limited हमने नोट कर argument. लिया ना, आगे बढ़ते हैं. Limited नहीं argument. नहीं, आगे बढ़े ना, नोट कर ठीक लिया. है ना? So that's right. Well, next has been already argued by Mr. But I will show that ECP in its conduct and proceedings have clearly been discriminatory towards Pakistan Tehreek-e-Insaf, PTI. It has exercised double standards. How do I say it has exercised double standards? I'll draw your lordship's attention. ये कह चुके हैं. अली जफर साहब ये बात आर्ग्यू नहीं कर चुके हैं. Partly argued that. Yes. मैं आपके जुरिस्डिक्शन में जा रहा हूँ. आप अपने दूध में. I partly argued that, but I'm just trying to fortify that argument by referring to these pages, particular pages, page 314 to 316. Kindly consider part 2 of the paper book. Pages 314 to 316 are results of the intra-party elections of PMLN. Pages 318 to 322. ये डिस्क्रिमिनेशन का पॉइंट आपने पिटिशन में कौन सी ग्राउंड में, कौन से नंबर में लिया है? इसमें पिटिशन में अपनी पेशावर हाई कोर्ट की petition में there we have clearly taken the position वो of बताएं ना, वो वाला ग्राउंड कौन सा है आपका? grounds before the Peshawar High Court. बड़े खुद ECP ने लगाए, उन्होंने थोड़ी लगाए. हाँ, वो तो ये आपने आर्टिकल 17 की तो बात की है. आर्टिकल 25 की बात आपने कौन से पैराग्राफ में की है? Discrimination का होगा ये. और जजमेंट में भी डिस्क्रिमिनेशन का कुछ जिक्र नहीं है. जजमेंट में तो उन्होंने फैक्ट्स को टच ही नहीं किया ना. नहीं, जजमेंट में भी डिस्क्रिमिनेशन का तस्करा नहीं है. और मुझे आपकी पिटिशन में सरसरी तौर पे मैंने देखा आपने डिस्क्रिमिनेशन का पॉइंट लिया नहीं है. हो सकता है कहीं लिया, मुझे नजर नहीं आ रहा है. तो अगर आप वो पॉइंट ना आर्ग्यू करें जो कि ना तो आपने लिया और ना हाई कोर्ट ने उस पर कोई फाइंडिंग दी. नहीं, कई चीजें जो हैं सर, this is ground W on page 49. 49 Page 49. ग्राउंड W. W. sir. आप पढ़ लें. Or of the first paper book 1. हाँ. May I read it out? That it is vehemently submitted that PTI has been discriminated against all other political parties who follow less onerous processes of holding intra-party elections in accordance with their own constitution. There are 175 political parties. ECP never examined a single political party like PTI or at all. This is itself violation of the due process of law and violation of the fundamental rights of the petitioner, including the rights protected under Article 4, 9, 10A, 11, 17 and 25. अब आप इसको सपोर्ट करें ना. आपने कोई देखें फिर आपको नहीं. एक सेकंड ये जो नहीं, एक सेकंड है ये ना. जी जी फिर आपको इन सब पार्टीज को आप रिस्पोंडेंट बनाना चाहिए था, पहली बात. फिर आपको हर पार्टी का केस अलग अलग लिखना चाहिए था. एक फ्लीटिंग स्टेटमेंट से देखिए. अब हम भाई 2021 में तो आप सरकार में थे, तो आपके पीछे ये क्यों दौड़ रहे हैं कि इलेक्शन करवा लें? वो तो सबको कह रहे थे इलेक्शन करवा लो. अभी उन्होंने पॉलिटिकल पार्टी, परसों हमने केस चलाया है, एक पॉलिटिकल पार्टी ने उड़ा दी. ठीक है, उसका वजूद ही खत्म कर दिया. और ये कह रहे हैं कि 13 और को हमने खत्म कर दिया है. तो ये
ये तो नहीं कि आप ही पे ये कह रहे हैं, आपसे सिर्फ ये कह रहे हैं इलेक्शन कराएं और कुछ नहीं कह रहे हैं। सर वो अपनी जगह, लेकिन ये आपका कहना कि डिस्क्रिमिनेटरी है, तो कैसे आप कह सकते हैं? मैं ये कह रहा हूं कि आप देखिए 3 और पॉलिटिकल पार्टीज जिसका रिकॉर्ड यहां पर पिटिशनर ने लगाया है, उन्होंने ये शो किया है कि जितने ऑफिस बेयरर्स इलेक्ट हुए हैं सारे अनअपोज हुए हैं। इसलिए जनाब भाई कोई कंप्लेंट करे या बस खुद नोटिस ले लें? सर बात ये है, ये ईसीपी पिक एंड चूज, कंप्लेनेंट तो हमेशा मिल जाता है और कंप्लेनेंट यहाँ भी कहीं से हासिल किया गया, वो मैं उसमें नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं सिर्फ जनाब को डिस्क्रिमिनेशन का देखिए डिस्क्रिमिनेशन इतने हल्के डबल स्टैंडर्ड्स हैं। नहीं, डिस्क्रिमिनेशन आपने कह दिया तो डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा ना नहीं कहने से, लेकिन ये कुछ थोड़ा तो आप हमें दिखाएंगे ना भाई। आप ये डिस्क्रिमिनेशन का पॉइंट लिया आपने जब 2021 में आपने उन्होंने आपको नोटिस दी कि मेरे इलेक्शन के पीछे क्यों पड़े हो, बाकी इलेक्शन से भी करवाओ उनसे। बिल्कुल सही नहीं लिया आपने कहा जी कोविड-19 ने मुझे मोहलत दे दें साल की, उन्होंने कहा चलें जी साल दे दिया आपको। तो यहाँ से तो पता चलता है कि डिस्क्रिमिनेशन है। मैंने 2021 में इलेक्शन कराए, इंटर पार्टी इलेक्शन, उस पर इलेक्शन कमीशन ने जो है खान साहब नोटिस ले लिया और उसमें स्ट्राइक डाउन कर। आपको भी पता है अभी देखिए इलेक्शन ये जो मैटर है आपकी अपनी पार्टी से आवाजें उठ रही है ना, बाहर से उठ रही होती है तो हम कुछ बात नहीं करते। बात ये है, अब वो वजूद्दीन साहब कौन से इलेक्शन करवा रहे थे, कौन सा साल था वो, कितना बड़ा झगड़ा हो गया था। जी वो एक्चुअली मैंने ही कराए थे। उसके बाद एज ट्राइब्यूनल उन्होंने नोटिस लिया था जिसमें 3-4 नहीं वो कौन से इलेक्शन से, ये इंटर पार्टी इलेक्शन नहीं कब की बात है वो, ये 2012-13। तो देखिए ये कोई बाहर के लोग तो कोई उंगली नहीं रख रहा है ना कि ईसीपी ने तो आके नहीं कहा वजूद्दीन साहब को कि आप ये गलत हो गया वो गलत हो गया। हम इसी के पास नहीं गए थे, हम ईसीपी की कोई इस मामले में नहीं तो वो फिर खुद छोड़ के चले गए कि नाराज हो गए, क्या हो गया, हुआ था क्या उसमें मुझे याद नहीं आ रहा है। वो इज अनदर स्टोरी बहुत। नो बट आई एम जस्ट सेइंग देयर इज अ हिस्ट्री ऑफ, देखिए सम व्हेन यू रेज bias, prejudice, then we have to see your own conduct and the conduct of the Election Commission of Pakistan. If they pick up you for some targeting you for, you know, every little T that you fail to cross or dot that you fail to put, we have to see the entirety of it. Then election has been whether you like it or not, has been a problem. It's not outsiders. The people from your own founding members have been crying about funding. They've been crying about elections. Let them contest elections. यही मैं कह रहा हूँ, ये इंटरनल मैटर है पार्टी का। पार्टी तो कोई चीज नहीं होती, पार्टी means the people. Very rightly argued. देखिए, sorry, party means the people. I don't differentiate between party and the people or the members of the party. उसके तो इंटरनल प्रोसेसेस है, उनको करने दें। आप ईसीपी का क्या काम है कि उसमें इंटरफेयर करें? वो ये नहीं कह रहे हैं इलेक्शन करवा दो, बस ये नहीं कह रहे हैं कैसे कराओ। हाँ ये उसके पास वो कह रहे हैं, उन्होंने कहीं लिखा कि इस तरीके से कराओ। पेशावर के जजमेंट को कहीं उन्होंने डिस्क्रिमिनेटरी को टच नहीं किया, बल्कि मेरे हिसाब से तो ये रैम है ये ऑर्डर, क्योंकि ये तो सब पे अप्लाई होगा कि वो अंदर से इंट्रा पार्टी को ईसीपी देख नहीं सकती। इन व्यू ऑफ दिस जजमेंट, इट इज जजमेंट इन रैम इन माय व्यू, इट्स नॉट पर्सोनल। उन्होंने कह दिया कि इलेक्शन कमीशन का कोई ताल्लुक नहीं है, इंट्रा पार्टी इलेक्शन के बारे में ईसीपी बात नहीं करेगी। तो वो तो फ्रॉम द मोमेंट व्हेन द जजमेंट इज पास द लॉ हैज बिकम चेंज। वो जो सेक्शंस हैं और फिर वो खुद कह रहे हैं कि 215 217 के तहत इनको इलेक्शन लड़ने दो, तो दैट वाज द 215 जिसके अंदर शो कॉज दी गई, वो पूरा केस चला है इसका 215 में। जी वो जो 2017 के लॉ के तो इसका फिर 2017 के देखिए अब आइंदा कोई पार्टी इलेक्शन कराएगी नहीं जी, इवन डमी इलेक्शन भी नहीं कराएगी। क्या करेंगे, खत्म हो गया है, पेशावर हाई कोर्ट का जजमेंट आ गया। इलेक्शन क्वेश्चन इज वेदर ए पार्टी इज। नहीं वैसे मुझे एक देखिए बुनियादी सवाल ये है हामिद खान साहब जी, व्हाई आर यू अफ्रेड ऑफ योर ओन मेंबर्स? Not at all. Why can't you give a nomination paper to Mr. Akbar S. Ahmed and whatever 13 other? आ जाओ बाबा मैदान में उतरो, लड़ो, देखो कितने पॉपुलर हो, 4 वोट नहीं मिलेंगे तुम्हें।
सर मैं गुजारिश कर रहा हूँ, इसका जवाब तो अली जफर साहब ने पूरी तरह कॉम्प्रिहेंसिवली दिया है कि ये वक्त पे पहुंचे ही नहीं कह रहे थे। हमारे दरवाजा तो खोल दें कि नॉमिनेशन पेपर दे दें, फिर हम क्या करें उसके साथ। नॉमिनेशन पेपर आफ्टर होल्डिंग ऑफ द इलेक्शन तो नहीं हो सकता ना। अगर मैं इलेक्शन में अपना नॉमिनेशन पेपर ही दाखिल ना करूं तो मैं बाद में ग्रीवेंस हो सकता है मेरा कि भी मैं ये जो इलेक्शन judgment में है हिस्सा ना, नहीं ले अगर आप नॉमिनेशन पेपर दाखिल करते तो बहुत उम्दा इलेक्शन होता। होता है maybe it is a grievous, but हमें in पूरा this- confidence है। In this case, Mr. Ali Zafar has already explained he never went to the election commission in time to file his papers, and therefore he cannot now claim that he should have been made a candidate. ये होल्ड वो जो एक किया एस्पेक्ट है है सर। हामिद साहब, पेज 20 पे आप जरा सा प्लीज देखिए। पेज 20 पे पेशावर की जजमेंट में द कंबाइंड रीडिंग ऑफ सेक्शन 208, 209 and 215 does not give any impression that ECP has any jurisdiction to question or adjudicate the intra-party election of political party। तो ये तो इन रैम है, ये सबके लिए हो गया, ये आज के बाद खत्म। आज के बाद पॉलिटिकल पार्टी जो कब्जे में जिस पार्टी के वो कहेगा थैंक यू वेरी मच, मेरा खत्म। कब्जा रहेगा। ये खत्म ही हो गया ना पॉलिटिकल पार्टी को। अब ECP आज के तो फिर इलेक्शन क्यों करें, question पाकिस्तान में नहीं क्यों कर इलेक्शन, सकती। अगर ये बात है। ये जो पेशावर हाई कोर्ट ने कहा है, basing it on the autonomy of political parties. Political parties are autonomous within the internal working. तो फिर वो इसीलिए 215 को चैलेंज करके उसको स्ट्राइक डाउन करवाएं, वायरिस खत्म करा दें उसकी 215 की। देन इन फ्यूचर नो पॉलिटिकल पार्टी विल बी सब्जेक्ट टू द इंटर पार्टी इलेक्शन। If the law it says and the varies are challenged and struck down by any court of law under Article 199। ये नहीं कहा सर, मैं अर्ज करूं, उन्होंने ये कहा है कि ये ऑटोनमस बॉडी है, ये इलेक्शन अंदर से अपने इंटरनल इलेक्शंस कराते हैं, इन्होंने सिर्फ सर्टिफिकेट देना होता है जिस तरह। चलिए ये बातें हो चुकी हैं, कोई नई बात करें ना जी। अभी भी नॉट, मैंने लिखना छोड़ दिया। ये नई बात होती है मैं जरूर लिखता हूँ। 3 डॉक्यूमेंट्स जी जी सर, एक आज डेवलपमेंट हुई है जिसके बारे में तो जो आपके द्वारा इलेक्शन कमीशन ने आज एक फैसला दिया है, ये प्रोवाइड कर दें कॉपीज प्लीज। ये बड़ा क्लियर केस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन है सर, अगर इसको देखिएगा जी। ये देखिए, एक पार्टी हमारे सामने नहीं है, आप बेशक चैलेंज कर लें, आप बेशक उस पार्टी के खिलाफ कर दें। देखिए ये उनको फाइन लगा दिया है, उन्होंने इलेक्शन जेल किया है कि ये क्या करें हम? उनको दे दिया राइटली सो। तो देखिए, अच्छा मैं ये नहीं कह रहा गलत मैं किया, हमारे साथ क्यों गलत। हम एक और बात कर लेते हैं जी, मर्डर इज अ क्राइम, यानी कि मर्डर इज अ क्राइम नो डाउट जी। एक मोहल्ले में मर्डर हो जाता है, वो थाने जाता है, कहते हैं मैं नहीं रजिस्टर करता हूँ FIR। एक और मोहल्ले में मर्डर हो जाता है, वो थाने जाता है, फौरन रजिस्टर कर लेता है। तो ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं बनेगा इस ग्राउंड पे। कंप्लायंस विद द लॉ कांट बी कॉल्ड डिस्क्रिमिनेटरी। देखिए, if the law, you can say this law is discriminatory. If at one time, let's even go along with your argument, Election Commission of Pakistan gives a favor to somebody and doesn't do anything, then you call upon the courts to make it comply with the law. You can't say, since that murder was overlooked by this SHO, the other murder in that mohalla should have also been overlooked. या तो कहें ये crime नहीं है, वो एक अलग बात है। तो I'm giving these very basic things. It will not create a right in you. You can take action against the ECP and say, why are you doing this? Or take action against that party कि जी देखें इन पे तो हाथ हल्का रखा है। मगर अगर कानून उनको ये काम की इजाजत देता है, वो आप उस पे फोकस कीजिए ना। डिस्क्रिमिनेटरी, ये डिस्क्रिमिनेशन ऐसे नहीं बनेगा देता है, लेकिन मैं अर्ज करूं, एक बेसिक प्रोपोजिशन है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की, देयर कैन बी अ डिस्क्रिमिनेटरी लॉ struck down on that account. There can be a law which is not discriminatory ex officio, but is exercised in a discriminatory manner. Correct. That is equally bad. Correct. Agreed. Article 25 की equal protection, यहाँ मैं ये अर्ज कर रहा हूँ जिस लॉ के तहत ये पावर एक्सरसाइज कर रहे हैं वो डिस्क्रिमिनेटरी मैनर है। यानी एक पार्टी को तो वो कहते हैं ये सिंबल आपको दे दिया, आपको सिर्फ इंटर पार्टी इलेक्शन ना कराने की सजा में 20,000 रुपए
पे दे दिए। अच्छा एक आपको मई तक इलेक्शन कराने की इजाजत दे दी। एक मिनट रुक जाइए। जब इन्होंने आपको 2021 में नोटिस दी थी और फिर 1 साल बढ़ा दिया था, एएनपी कहेगी आप पे 2 लाख रुपए का फाइन क्यों नहीं लगाया? नहीं, देखिए ना, उधर तो डिस्क्रिमिनेशन आपके फेवर में हो गया ना। जब 2021 में आपको नोटिस दी इलेक्शन कराओ, आपने कहा जी कोविड 1 साल की मोहलत दे दें, उन्होंने कहा चलें जी, उधर उन्हें कोई बगैर फाइन के आपको कर दिया। फिर आप ये भी एएनपी कर लिया कि वहां तो उनको डिस्क्रिमिनेशन उनके फेवर में कर दिया। कुछ कॉन्सिक्वेंसेस हैं इसके, कुछ कॉन्सिक्वेंसेस। मगर देखिए आपके अपने कॉन्सिक्वेंसेस। आपका मसला ये हो रहा है ना, ये आपके पीछे पड़े कब से इलेक्शन की खातिर। आज की बात नहीं है, जब आपकी अपनी हुकूमत थी ना। अब आज की बात होती है, आप कहते देखें सेटअप चेंज हो गया या पीडीएम आ गए या कैटेगरीज आ गए, हमें तंग कर रहे हैं। मगर ये जब आपकी अपनी हुकूमत थी, उस वक्त से ये कह रहे हैं भाई इलेक्शन कराओ, और आपने तस्लीम कर लिया मैंने नहीं कराया है, मुझे वक्त हमें टाइम दे दें। हाँ ठीक तो है। उधर आपने ये कोई बात नहीं की कि डिस्क्रिमिनेशन है कुछ, और आपको थ्रेट भी दे रहे हैं अगर आपने नहीं किया मैं आपका इलेक्शन सिंबल ले लूंगा। सर वो अगर एक ऑर्डर ये अभी पास पूछ किया भी है, लेंगे वो ना इनसे, डिस्क्रिमिनेटरी ऑर्डर नहीं से। था। नहीं, मगर अभी आप पूछेंगे ना ये। लीगल बात करें ना, आपने कहा ये तो आप सब फैक्ट्स में जा रहे हैं। नहीं, मैं तो फिर एक्सरसाइजिंग पावर्स इन ए डिस्क्रिमिनेटरी मैनर। नहीं, अगर आपने अलाउ कर दिया No, wait. इलेक्शन सिंबल हमें क्यों नहीं कर रहे? आपने कहा you will attend to some constitutional points which I am not hearing. The point is that they are not treating all We parties got that. equally. वो हमें we got it. आगे बढ़ते हैं। जी। So ये मेरा कम से कम पॉइंट नोट फरमाइएगा। लिख लिया है, discrimination, discriminatory treatment. This party not equally and in a discriminatory manner. One of the examples is that one of the political parties has not held intra-party election, has been given time till May to hold it, and they have also been given election symbol. Why not the same treatment to us? Noted. Yes. As a matter of interest, are you contesting elections this time? आप Yes, इलेक्शन yes. लड़ रहे हैं? नहीं, आप जानते मैं हो। हाँ नहीं, मैं तो नहीं लड़ रहा, लेकिन मेरा पर्सनली लड़ने के इसमें कोई नहीं मैं ऐसे पूछ रहा हूँ। I'm too old to do that physical नहीं because the exercise. last one you contested, that's why I wanted to मैं know. एक दफा contest किया है and that was stolen from me. I had won that. No, I ऐसे ही believe. पूछ रहे हैं आपसे। थोड़ी वो बात है, मैं इसीलिए बात वो अपनी पर्सनल ये नहीं बात करता। मैं सर नेक्स्ट सबमिशन। Now, sir, the way the intra-party elections, they have interpreted as if it is a mandatory provision. It is there in the Election Act, but sir, it you is covered this ground. It is not. My submission is not a mandatory provision. On this, I rely on 2 judgments already relied upon by Mr. Ali Zafar. ये कवर हो चुका है ना ग्राउंड। इंटर पार्टी इलेक्शन वो उन्होंने भी ये बात की है, जी। नॉट मैंडेटरी। जी That provision is not a mandatory provision, and a party cannot be made to suffer or made to be thrown out of election process on that account. This Article 17 is the one that will prevail over any provision of the ordinary law. Correct. So therefore, I am relying on both the judgments which have been elaborately read out before your lordship. PLD 1989, Supreme Court 66, Benazir Bhutto's case. Then the other is PLD 1993, Supreme Court 473, Mian Nawaz Sharif's case. जाएंगे तो if we go to the strict language, they may come up and say High Court has no jurisdiction on territorial ground and on grounds that we are not doing any of these things. We are doing ECP elections. is a body functioning in all the provinces. Correct. And the federation. नहीं, but देखिए ना, declaring that any act or proceeding taken within the territory, अगर हम strict to sense में जा रहे हैं ना, तो इसमें आपका फायदा मुझे नहीं नजर आएगा क्या है इसका। How does it help you? This is only an answer to their objection. Their objection was Their objection, they have conceded. In fact, I was surprised, but Mr. Makhdoom Ali Khan conceded. He says, yes, Peshawar High Court has jurisdiction. But having elected to go to Lahore High Court, you could not go to Peshawar. That's what I recollect his argument. I thought he's going to say that he doesn't have a jurisdiction, and he conceded. This is your lordship's impression. Nothing more I have to say about it. Sir, खत्म करें
थोड़ा सा जल्दी करें। बस जल्दी कर देता हूँ। आप बुरा ना माने, हमें बुरा लगता है आपको कहते हुए भी। My submission is, it has been held by a number of judgments cited there that the right to participate in an election is a fundamental right of a political party. This has been. ये राइट वो कह रहे हैं मुझे भी दे दो। आपके जो 14 मेंबर बैठे हुए हैं वो कह रहे हैं ये राइट हमें भी दे दीजिए प्लीज। जनरल इलेक्शंस की बात मैं कर रहा हूँ भाई, राइट ऑफ ए पॉलिटिकल पार्टी टू वो तो कोई डिनाई नहीं कर रहा है, आपका राइट है, वो कोई डिनाई नहीं कर रहा है। वो कह रहे हैं मेरा राइट तो दे दो पहले, फिर आपका राइट आएगा। राइट तो अभी है ना कि अगर he was entitled to that, अगर वो वक्त पे पहुंचते ही नहीं, यही तो बात है असल। Why a person's ECP is taking so seriously somebody's complaint in internal working of a party. They know better who is a member, who reached at what time to submit its nomination papers. This is a factual matters should be left alone to the party. ECP has no business to interfere in that. So therefore these matters are factual matters within a party. Actually, unnecessarily, election commissions enter into factual details about the intra-party election, which does not have the jurisdiction, as very rightly pointed out by Mr. Ali Zafar. Now, sir, two more submissions, and that's it. I will not take your lordship's time. ECP. Time you may take, but then you may suffer the consequences. Your lordship You want to saying that suffer the consequences. I should conclude. इस वक्त समाज जारी है जो आप लाइव मुलाहिजा कर रहे हैं। अपडेट करें आपको पीपी 2 want to vote for PTI and their chosen candidates. Why are they being deprived of the? Because depriving election symbol means you're depriving all those voters who are willing to vote for that political parties and their nominees. This is outbalance all other considerations. Very correctly pointed out by Mr. Ali Zafar, it is against the idea of proportionality, against the very principle of proportionality. For something very minor within a political party, you are punishing millions and millions of citizens of Pakistan. This is maybe a dramatic argument, but can you turn to page 41 of your petition before the High Court? Page 41 of the paper book, which is your petition, and read paragraph 33. That in the meantime, as part of design, 14 persons who are not members of PTI filed a case under no provision of the आपने कहा we are not members of PTI. Yes. So when you're concerned about millions of persons, what harm will be done to if they were contested the election? If you are saying they're not, तो आपने कोई disclosure नहीं कर रहे हैं, किस basis पे आप इनको माना कर रहे हैं? बाकी तो चलें कुछ भी हम मान लेंगे, मगर अकबर अहमद का तो आप खुद तस्लीम कर रहे हैं, फाउंडिंग मेंबर है वो। सर फाउंडिंग मेंबर if he turns against his party, तो क्या वो पार्टी उसको रखने की कंपल्सन है? देखें, he is not running against it. He's saying do things properly according to law. हो सकता है उनका मौक़िफ़ गलत हो, जी आप पार्टी फंडिंग सही करें, आप इलेक्शन सही करें। अब ये it doesn't mean कि you are, देखें, the greatest strength comes from those who oppose from within. ठीक है कि जी ये ऐसे ना करो। और अमेरिका में भी जो some of the greatest judgments were initially in minority and later on became the majority because they maybe had greater foresight, saw what should have been, and they had greater vision, but they were in a minority. But subsequently, with a lapse of time, they became in a majority. So ये किधर से आप इनको कह रहे हैं मेंबर नहीं है? आपने कह दिया काफी है। मैं आपको दो नहीं कैसे आप कह रहे हैं मेंबर? दो मिसालें दें, क्योंकि आपने खुद देखी तस्लीम किया है फाउंडिंग मेंबर है, फिर किधर से चला गया ये? नहीं, at some point in time he a founding member can have differences with his party and leave the party. That's called democracy. परसों ही एक इंसिडेंट हुआ है। नहीं परसों की बात नहीं कर रहे, केस की बात। सुन लीजिए, नहीं आप इसका जवाब दे देना, आपने किस बेसिस पे तयन किया है कि ये मेंबर नहीं है आपके?
इसके ऊपर पार्टी का मौकिफ आया है कि ही वॉज गिवन शो कॉज नोटिस? दिखा देना वो शो कॉज नोटिस। सर वो तो लगाया हुआ कहीं नहीं लगाया। इन एनी केस नहीं, इन एनी केस नहीं दिखाई है हमें। देखिए नहीं, देखिए आप, हम सवाल पूछते हैं, आप कहते हैं नैनी केस। देखिए 205 में लिखा हुआ है कि आप किसी मेंबर को निकालें। सुप्रीम कोर्ट में अहम केस की समाअत जारी है जो आप लाइव मुलाहिजा कर रहे हैं।